हेलो दोस्तों, यूपीएससी स्टडी ड्यूटी के चैनल का स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं साइंस के जी के मोस्ट क्वेश्चन की। इससे पहले के क्वेश्चन वीडियोज में है। पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा है एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा या एक समुद्री शैवाल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक मछली है, एक मछली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। संजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म या अवशेषी अंग। इसका आंसर होगा जीवाश्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़ या डकवील। इसका आंसर होगा डकवील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायूरेनियम तत्व होते हैं। प्रायूरेनियम तत्व होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। क्या है? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। बेरोग्राफ द्वारा, क्रेस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा या सिस्मोग्राफ द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैरोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। इसका आंसर होगा रेडिएटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया या एड्स। इसका आंसर होगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है केवल रात में या केवल प्रातः के समय, दिन में या दिन में भी और मुख्यतः रात में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दिन में भी और रात में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को या कृषि को। इसका आंसर क्या होगा? पौधों और पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि और भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, वनों का या फूलों का। इसका आंसर क्या होगा? फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फलों, फूलों, साग सब्जी या वन। इसका आंसर क्या होगा? फलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलरीकल्चर का संबंध है, ओलरीकल्चर का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फल विज्ञान से। इसका आंसर होगा सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का,
फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि या विशिष्ट बागवानी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डोक्सोलॉजी या पारिस्थितिकी? इसका आंसर होगा भूमि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी या पोमोलॉजी? इसका आंसर होगा मृदा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एडोफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया? 4, 6, 8 या 11? इसका आंसर क्या होगा? 8 प्रकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर, बांगड़, भावर या रेह? इसका आंसर होगा खादर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस या फिर ह्यूमस? इसका आंसर होता है, इसका आंसर होगा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? लाल मिट्टी, काली, जलोढ़ या लेटेराइट मिट्टी? इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? काली मिट्टी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका आंसर भी होगा काली मिट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका भी आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को। तो किया जाता है पौधों और पशुओं को। नेक्स्ट, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना? इसका आंसर होगा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? हवा, नमी, उपयुक्त तापमान या सूर्य की रोशनी? इसका आंसर होगा नमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में या नवंबर दिसंबर में? इसका आंसर होगा जून जुलाई में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में? इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ या ओडू? इसका आंसर क्या होगा? रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम या मंदी का मौसम? इसका आंसर होगा खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, जून के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में या दिसंबर में? इसका आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है? एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का? इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है? पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई, सेल्सियस, उष्मा की इकाई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का या ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है? पास्कल आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? इसका आंसर क्या होगा? दाब की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? खरीफ की फसलें सर्दियों की फसलें हैं, रबी की फसलें मानसून की फसलें हैं, गेहूं रबी की फसल है, सरसों खरीफ की फसल है? तो राइट आंसर होगा गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, धान, मक्का या चना? तो आंसर क्या होगा? चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? मूंगफली, गेहूं, जौ, मसूर? इसका आंसर होगा मूंगफली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? जौ, सरसों, बाजरा, मूंगफली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजरा। नेक्स्ट है, कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? गेहूं, चावल, मटर या सरसों? इसका राइट आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा? इसका आंसर क्या होगा? गेहूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल? तो राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? भिंडी, पालक, सनई या सूर्यमुखी? इसका आंसर क्या होगा? भिंडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नकदी फसल है। निम्नलिखित में नकदी फसल है मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा या कपास? इसका आंसर होगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप है? निम्नलिखित फलीदार पौधों में एक कौन पेट्रोपादप है? अरहर, मटर, चना या करेज? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। जेट्रोपा, मक्का, पोंगामिया या सूरजमुखी? इसका आंसर क्या होगा? जेट्रोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर होगा कपास, सन और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक या नाभिक? इसका आंसर क्या होगा? नाभिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अधिक क्षमता होती है। और ऑप्शन डी है कि सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी देह उत्तकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्म। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह किससे बना होता है? इसके ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट या मोनोसाइट? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? निम्नलिखित में
कि कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम या फोगोसोम्स? इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम या न्यूक्लियस? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका? इसका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोलेड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांश में डीएनए होना है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांश में डीएनए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है? किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या डेनमार्क? इसका आंसर क्या होगा? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है हरियाणा, अमृत महल, साहिवाल या नागौर? इसका आंसर क्या होगा? साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? आंसर क्या होगा? गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता किस पशु की प्रजाति है? गाय, बकरी, भेड़ या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण या विषैले पदार्थों का निर्वशीकरण? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निर्वशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है और आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? थाइमिन, एडेनिन, गवानिन या साइटोसिन? इसका आंसर क्या होगा? थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय के झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, लाइसोसोम में या गुणसूत्रों में। इसका आंसर क्या होगा? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जेकब एवं मोनोड, वाटसन एवं क्रिक, एच.जी. खुराना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होबस लेवे ने, होबस लेवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर विद्युत बल द्वारा या वंडर वॉल्स बलों द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगत यानी कि स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक तंतुगत यानी स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्परिवर्तन। आंसर होगा ऑप्शन बी अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने। इसका आंसर क्या होगा? खुराना ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन, स्टोन, गैर स्टोन या एल्ब्यूमिन। इसका आंसर क्या होगा? स्टोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, आरएनए, केवल डीएनए या तो आरएनए या डीएनए। इसका आंसर क्या होगा? या तो आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं को क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? यह केवल दोहरे तंतुगत वाला आरएनए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस। आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साल्मोनेला, राइजोबियम, स्यूडोमोनास या इकोली? इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये किसमें पाया जाता है? सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये किसमें पाया जाता है? मटर में, गेहूं में, जई में या
मक्का में, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है मृतोपजीवी, प्रोटोपघटनी, सहजीवी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सहजीवी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करणों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विवेक समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास या स्यूडोमोनास? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण या कंपोस्टिंग? इसका आंसर होगा किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में छत्रक किससे संबंध है? जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? शैवाल, करण, कवक या लाइकेन? इसका आंसर क्या होगा? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कसकर ठठाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम या ईस्ट? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ईस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सिंधी है, लाल सिंधी है भैंसों की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति, गाय की प्रजाति या मानव की प्रजाति? इसका आंसर होगा गाय की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? इसका आंसर क्या होगा? मैसूर में। नेक्स्ट है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, हाडोती क्षेत्र या तोतावाती क्षेत्र? इसका आंसर होगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है वह कौन सी है? थारपारकर, साहिवाल, हरियाणा या गंगातीरी? इसका आंसर क्या होगा? साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? कांकरेज, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी? आंसर होगा कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड या न्यूजीलैंड? इसका आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? करण फ्रीज, गरनसी, जर्सी या करण स्विस? इसका आंसर क्या होगा? करण फ्रीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? 18 दिन, 21 दिन, 23 दिन या 25 दिन? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? इसका आंसर होगा एन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऑप्शन डी इनमें से सभी है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी भारत में। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती, मुर्रा, नाली या मेवाती? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? छोटा मुंह, भारी शरीर, लंबी पूंछ या छल्लेदार सींग? आंसर होगा ऑप्शन डी छल्लेदार सींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? 7.2%। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? आंसर होगा भादवारी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन बी भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है जाफराबादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? निम्न में से कौन सी बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? बर्बरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ का है? एग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान है, आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? एंग्लो न्यूबियन को। नेक्स्ट है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सोनेन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी बकरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? शहरी बकरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुना पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहेर नाम ऊन अंगोरा नाम नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? यह बकरी की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में क्या सत्य है? गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित क्या सत्य है? इसका आंसर होगा लोह लवण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा बकरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? आंसर होगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गुलिकाएं छोटी होती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।